हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले हमने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था। कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। इन फॉर्मूलों को हमें अब फ्रीक्वेंटली यूज करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कीजिए। आप जिस रूम में स्टडी के लिए बैठते हो, जिस दीवार की तरफ आपका हमेशा ध्यान जाता है, उस दीवार के ऊपर इन फॉर्मूलों को पूरे एक पेज पे लिख के अच्छी तरह से वहाँ पे चिपकाओ कि आपका हमेशा उस पेज की तरफ ध्यान जाएगा और ये फॉर्मूले जल्द से जल्द आपको याद होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल मेन 8 क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन 1 में 6, क्वेश्चन 2 में 18 सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3 में 20 और क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सब क्वेश्चंस, मतलब टोटल 48 सब क्वेश्चंस है ये 4 क्वेश्चंस मिला के। फिर यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ये मेन 4 क्वेश्चंस, 48 प्लस 4 52, मतलब एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 52 क्वेश्चंस है। तो इस एक्सरसाइज को हमें अब पार्ट वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो लेक्चर में ये पूरा पॉसिबल नहीं होगा। भले ही क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर्स हैं। इसलिए अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दोगे, मैंने पहले आपको बताया नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे सॉल्व करते जा रहा हूँ, आपको भी आपके नोटबुक में ये सब बातें लिखनी है, खुद के नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और पहले ही मैंने आपको बताया फॉर्मूला जो है आपके पास लिखे हुए, मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में 14 प्लस 13 ऐसे टोटल आपको 27 फॉर्मूले लिख के दिए थे। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के जो फॉर्मूले, उन्हीं फॉर्मूलों को अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है। फॉर्मूले का पेज आपके साथ रखिए। ओके, तो चलिए अब ये प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अब देखिए हर क्वेश्चन का टाइटल सेम रहेगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये w.r.t मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने पहले आपको बताया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अब आपको हमेशा हर क्वेश्चन में टाइटल आपको यही दिखेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, चलिए यहाँ पे जो पहले हमें प्रॉब्लम दिया है फर्स्ट, हम सबसे पहले y इक्वल्स टू इसे कंसीडर करते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। सबसे पहले हमें y इक्वल टू ये प्रॉब्लम कंसीडर करना है, फिर इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी मेथड से लिखना है। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये dy बाई dx रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 5, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए हमने यहाँ पे d बाई dx लिखा है, मतलब जस्ट हमने लिखा है, उसे डिफरेंशिएट नहीं किया है, ऑपरेट नहीं किया, एक्चुअली सिर्फ लिखा है d बाई dx, मतलब इसका हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। d बाई dx मतलब इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, अब इसके लिए हम सबसे पहले हमें यह सोचना है कि हमने जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन फॉर्मूले लिख के लिए, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करना है। लुक हियर, आपके पास एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। क्या है इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, इस मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ का n क्या है? देखिए यहाँ का n है 5। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं 5। फिर हमें क्या करना है, उस फंक्शन को लिखना है। क्या है फंक्शन? ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, फिर इसका पावर 1 से कम करना है, मतलब 4। समझ रहे ना आप, ये यूज कर रहे हैं। ये इनर फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन है। तो पहले हमने आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, फिर बाद में ये जो ब्रैकेट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। मतलब यहाँ पे किसका डेरिवेटिव लेना है हमें? बहुत ही सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 4। अब इसे डिफरेंशिएट करते समय हमें इसके लिए सब्सट्रैक्शन, इसके लिए सब्सट्रैक्शन रूल यूज़ करना है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो 4 रूल्स हमने डेरिवेटिव्स के लिए सीखे हैं, तो ये रूल्स यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लेना है।
ओके। फिर इसके बाद माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x लेना है, ओके। फिर इसके बाद माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 लेना है। तो हमने देखिए सब्सट्रैक्शन रूल यहाँ पे यूज किया है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इट विल बी 5 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 4। फिर इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मतलब इसका डेरिवेटिव मिलेगा हमें 3x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास x रेज टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है nx रेज टू n माइनस 1। तो उस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा 3x स्क्वायर। यहां पे 2x, 2 क्या है? कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, एक बात हमेशा याद रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, अगर ऐसा है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, उसको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दीजिए, तो कांस्टेंट को बाहर लेना है और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। v मतलब वेरिएबल। जब भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को साइड में लेना है, इंटू वहां के वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। मतलब क्या? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ रहे ना आप? जब भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट को साइड में लेना है, इंटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। अब ये 1 कांस्टेंट है, हमने डेरिवेटिव लिख के लिए है। देखिए जो 14, सबसे पहले मैंने आपको जो 14 फॉर्मूले लिख के दिए थे, वहां पे सबसे लास्ट में हमने k लिखा था, मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहां पे 0। ठीक है ना? इसके पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा? ये 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो x रेज टू n के डेरिवेटिव का, तो x का पावर कितना है? 1 है। तो इसका डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 ऐसा होगा। समझ रहे ना आप? नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स रेज टू 0, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो अब हमें हमेशा याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या फिर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को ऐसा भी लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स इज नथिंग बट डी एक्स अपॉन डी एक्स, और डी एक्स अपॉन डी एक्स सेम क्वांटिटी है, उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1। ओके, तो इस प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 मिलेगा। ये 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ देयरफॉर देखिए हमारे पास आंसर फिर क्या रहेगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2। चाहे तो ये टर्म आप पहले भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू n के डेरिवेटिव का। तो चलिए y इक्वल टू कंसिडर करते हैं, लेट y इक्वल टू, ध्यान से लिखना है फंक्शन हमें क्या दिया है? फंक्शन 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 रेज टू 5 बाई 2। ओके, ये हमने y इक्वल टू लिखा है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको हमेशा लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स रहेगा इक्वल टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 रेज टू यहाँ पे मिलेगा 5 बाई 2। ओके, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। मैंने पहले आपको बताया यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए फॉर्मूला यूज करना है एफ ऑफ एक्स रेज टू n। साथ में वो पेज रखो जिस पेज पे आपने फॉर्मूले लिखे हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा फिर? n एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1, और साथ में ये जो इनर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ का n कितना है? 5 बाई 2, और ये ब्रैकेट में जो प्रेजेंट है उसे हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। देयरफॉर देखिए ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा?
5/2, फिर ये 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, फिर पावर हमें 1 से कम करना है मतलब 5/2 माइनस 1, n-1 मतलब 5/2 माइनस 1। नाउ d/dx ऑफ क्या रहेगा फिर 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3, ओके, और फिर माइनस 5। ठीक है ना, ये इस प्रकार से f ऑफ x, ये ब्रैकेट में जो टर्म है उसे f ऑफ x कहेंगे हम, तो उसका डेरिवेटिव हमें साइड में लेना है इनटू, ओके। नाउ देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, अब ये 5/2 फिर 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5। अब ये 5/2 माइनस 1, इसका देखिए सब्सट्रैक्शन हम कैसे लेंगे, 5/2 माइनस 1 मतलब ये 5 माइनस 2/2 मिलेगा। ये 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 2/2, व्हाट इज 5 माइनस 2, इट इज 3, 5/2 माइनस 1 इट विल बी 3/2। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 2.5 माइनस 1 1.5, तो उसको 3/2 1.5 मतलब, ओके। अब यहाँ पे हमें यूज करना है सब्सट्रैक्शन रूल, जैसे हमने यहाँ यूज किया था। हमें क्या क्या लेना है फिर, d/dx ऑफ 2x रेस टू 3/2 फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। सेकंड टर्म क्या है, d/dx ऑफ 3x रेस टू 4/3, ये सेकंड टर्म का डेरिवेटिव माइनस फिर d/dx ऑफ 5 मतलब थर्ड टर्म का डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन रूल यूज किया है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल है। नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए इट विल बी 5/2, ओके, फिर 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3, हो सकता है लिखते समय कुछ गलती हो जाए तो सावधानी पूर्वक लिखना है, माइनस 5 रेस टू 3/2। ठीक है ना, ऊपर का टर्म नीचे कॉपी करते करते कहीं प्लस माइनस की भी गलती हो सकती है, तो ध्यान देके हमें हर एक टर्म लिखना है। देखिए जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। अगर ये आपको समझता है तो ये स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हैं, चलेगा। लुक हियर, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूँ मैं। अब ये 2 कांस्टेंट है, x रेस टू 3/2 वेरिएबल है, तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, मतलब 2 को एज इट इज रखा है, इनटू किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, वेरिएबल का, मतलब x रेस टू 3/2 का। समझ रहे ना आप, जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट को साइड में लेके इनटू वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। वेरिएबल है x रेस टू 3/2, अब इस x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव देखिए किस प्रकार से बनेगा, x रेस टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो ये रहेगा बाल काटने वाला एग्जाम्पल, पता है ना आपको बाल कटिंग का, हम नाई के पास जाते हैं बाल काटने के लिए, जब वो बाल काटता है तो बाल हमारे इर्द गिर्द गिरते हैं, तो उसी प्रकार से 3/2 बाजू में गिरेगा, फिर x रेस टू 3/2 माइनस 1, कटिंग कर रहे हैं हम इसके बाल काट रहे हैं, तो कम हो जाएंगे ना बाल कट करेंगे मतलब कम हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 1 से 3/2 से 1 हमें माइनस करना है, तो 3/2 से 1 माइनस किया तो 1/2 रहेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब लिखता हूँ 3/2 x रेस टू 1/2, समझ रहे आप, 1 से हमने कम कर दिया। फिर उसी प्रकार से -3 इंटू, यहाँ पे भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल अब इसका x रेस टू 4/3 का डेरिवेटिव, इसी प्रकार से बाल काटने वाला एग्जांपल याद रखना है, 4/3 और फिर x रेस टू 4/3 माइनस 1। ठीक है, नहीं बनना है हमें, बार बार बनना है हमें, यहाँ पे कटिंग करनी है इसकी, क्या करना है, कटिंग करनी है मतलब उसके बाल को काटना है, तो इर्द गिर्द गिरेंगे, तो 3/2 को साइड में गिरा देना है, 1 से कम करना है। ठीक है ना, अब ये 4/3 माइनस 1, यहाँ पे हम इसका सब्सट्रैक्शन ले लेंगे, 4/3 माइनस 1, ये क्या मिलेगा, 3 × 1 3, तो ये रहेगा 4 - 3/3, मतलब ये मिलेगा 1/3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1/3 लिखता हूँ, चलेगा ना, 1 से पावर हम कम कर रहे हैं, तो ये मिलेगा हमें 1/3। अब देखिए थर्ड टर्म तो लिखने की जरूरत ही नहीं है,
समझ रहे ना, ये थर्ड टर्म लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा, तो 0 वहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ 0 ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं रहेगा। ये पहले जो नंबर है इनके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 5 नहीं लिखा वहां पे, मतलब 0 नहीं लिखा है। तो अब देखिए इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 5/2, फिर यहाँ पे 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3, फिर यहाँ पे -5 रेस टू 3/2। ओके, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 3x रेस टू 1/2, फिर माइनस ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मिलेगा 4x रेस टू 1/3। ओके, अब देखिए यहाँ पे और एक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। x रेस टू 1/2 मतलब क्या? √x। चाहे तो आप इसे 3x रेस टू 1/2 ऐसा लिखने की जगह इसके बजाय आप क्या लिख सकते हो? 3 था 3√x। क्यों? क्योंकि x रेस टू 1/2 मतलब क्या है? √x है, तो इसे आप लिख सकते हो 3√x। ये 2 कैंसिल हुआ, ये 3 रहेगा, 3√x माइनस 4x रेस टू 3/2। ये टर्म को चाहे तो आप यहाँ पे भी पहले भी लिख सकते हो, तो ये हमारा आंसर रहेगा। देखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। जब भी कांस्टेंट गुनीला वेरिएबल रहेगा, गुणाकार में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा, तो कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे और वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे रब करना है, ये नहीं लिखना है आपको। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 √x² + 4x - 7। चलिए हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं √x² + 4x - 7। ओके, इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये d बाई डी एक्स ऑफ √x² + 4x - 7। देखिए इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ √f ऑफ x का, f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ओके, f ऑफ x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? नाउ इट विल बी 1/2 √f ऑफ x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। इस प्रकार से हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे रहेगा 1/2 √x² + 4x - 7। ओके, फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ ये रूट में जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब x² + 4x - 7 इसका डेरिवेटिव। सिंपल है, इसका डबल लेना है डिनोमिनेटर में, और जो स्क्वायर रूट में क्वांटिटी है उसका साइड में हमें इनटू डेरिवेटिव लेना है, तो वहीं पे हमने यहाँ पे किया है। ओके, नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1/2 √x² + 4x - 7। अब यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन रूल हमें यूज करना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x² रहेगा प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4x लेना है माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 7 लेना है। ओके, अब ध्यान दीजिए ये 7 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x और 4x का डेरिवेटिव। देखिए जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, मतलब ये 4 × 1 इसका डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2x प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ 4x इज 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 7 हमें लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इस प्रकार से रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अगर 2 हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में बनेगा x प्लस 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। सिर्फ आपको अब साइड में आंसर लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा तो शायद नहीं दिखेगा, फिर भी लिख लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, क्या करना है हमें, न्यूमरेटर में x प्लस 2 है, इनटू, मैं ऐसा क्रॉस लिखता हूँ, इनटू डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। नाउ लुक हियर, जो फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया है वही फॉर्मूला हमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज करना है। तो चलिए इसे y इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये हमेशा लिखना है आपको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव। देयरफॉर लुक हियर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार से। ओके, और ये फॉर्मूला हमें यूज करना, ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, सिंपली यहां पे जो रूट वाला क्वांटिटी है उसका डबल डिनोमिनेटर में लेना है। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्या करना है देखिए, 1 अपॉन ट्वाइस दिस टर्म, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे लेना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए क्या लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, चाहे तो आप ये टर्म न्यूमरेटर में भी यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये साइड में इनटू लिखना है तो न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडिशन रूल यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, कितना रहेगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा 2x, ओके, प्लस, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, जैसे रूट को हमने किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया था, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, मतलब इस टर्म का डबल और न्यूमरेटर में उस टर्म का डेरिवेटिव, तो ये रहेगा इस प्रकार से 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ गए आप, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, तो ये इंटू, ये न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव देखिए, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मिलेगा प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 2x। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस न्यूमरेटर में 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, क्या रहेगा देखिए, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। ओके, अब यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर से हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर हम सेम रख सकते हैं। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस यहां पे x रहेगा, ओके। अब इस कंप्लीट टर्म का डिनोमिनेटर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका डिनोमिनेटर है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये मिलेगा, देखिए हमें अपॉन क्या रहेगा 2, फिर इसके साथ में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है ना आपको, ओके। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू ये कंप्लीट टर्म, ठीक है ना, ये 2 मैंने यहां का लिखा है, फिर इसके साथ ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है, इनटू क्या रहेगा अंडर रूट में, लुक हियर, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही सिंपल है, देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला है, मतलब इस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। ये दोनों भी टर्म का डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है हमें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसका डिनोमिनेटर ये टर्म है। तो हमें पता है, लुक हियर, अगर a अपॉन बी अपॉन सी रहा तो इसको हम लिखते हैं a अपॉन बी सी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि a अपॉन बी अपॉन सी मतलब ये c अपॉन 1 होगा, तो ये a अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी हो जाएगा, इसका मतलब a अपॉन बी सी होगा। तो उसी प्रकार से यहां के दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा, तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया है। अब यहां से आप x बाहर ले सकते हो, लुक हियर, अगर यहां से x हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए यहां से x बाहर लिया, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहां पे रहेगा प्लस 1, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर, क्या, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। वही डिनोमिनेटर लिखना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है ना आपको, लेट मी टू सी, ओके दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेता हूं, चलेगा, थोड़ा सा हिलेगा हमारा, ओके, वीडियो थोड़ा सा हिल जाएगा। अब देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार से इसका यहां पे डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। देखिए दोनों भी प्रॉब्लम में हमने सेम फॉर्मूला यहां पे यूज किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 इज 3 अपॉन 5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5। चलिए इसे हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। जो प्रॉब्लम हमें दिया है 3 अपॉन 5, ये है क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5, ओके, इस प्रकार से दिया है। अब ये क्यूब रूट है, मतलब ये जो टर्म है इस टर्म का पावर 1/3 है, पता है हमें। अगर स्क्वायर रूट x है तो हम क्या लिखते हैं, x रेज टू 1/2। उसी प्रकार से क्यूब रूट x रहा तो हम क्या लिखते हैं, x रेज टू 1/3। समझ रहे ना आप, रूट में जो यहाँ पे रेडिकल साइन में जो नंबर है उसका पावर 1/3 रहेगा। यहाँ पे रेडिकल साइन में x है और क्यूब रूट है तो x का पावर क्या रहेगा, 1/3। अब उसी प्रकार से ये क्या होगा, देखिए y इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5 और ब्रैकेट का यहाँ पे पावर 1/3। समझ रहे हैं ना आप, इस प्रकार से लेना है हमें। देयरफॉर y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 3 अपॉन, बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या मिलेगा, 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। हमें पता है a रेज टू m रेज टू n है, तो इसको लिखते हैं हम a रेज टू mn, ओके। अब उसी प्रकार से ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 1/3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेज टू 5/3। समझ रहे हैं। अब इसे हम
1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। लुक हियर, इसे चलिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कंप्लीट टर्म क्या है टर्म, चाहे तो मैं इसे 3/5 ऐसे लिख लेता हूं, 3/5, 3/5 ऐसे यहाँ पे इसे लिखा है 1 अपॉन, फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 5/3। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए, जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है ना। सब देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और रेस टू एन ब्रैकेट रेस टू एन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम, माइनस एन अपॉन, याद है ना, अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस टू हो जाता है n+1 इंटू, फिर यहाँ पे लेते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए। ध्यान दीजिए, ओके, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स नाउ, एफ ऑफ एक्स मतलब ब्रैकेट में जो टर्म है, ब्रैकेट में क्या टर्म है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अब ये 3/5 तो हमें साइड में लेना है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस 3/5 को हमने साइड में लिया, इनटू हमें इसे डिफरेंशिएट करना है और इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। एफ ऑफ एक्स मतलब 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये रहेगा एफ ऑफ एक्स, और n कितना हमारा है 5/3, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, ये माइनस n मतलब न्यूमरेटर में -5/3। आर यू गेटिंग दिस, ओके, -5/3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये एफ ऑफ एक्स, अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ठीक है, रेस टू n+1, n कितना है, n इज 5/3। तो ये जो n यहाँ पे 5/3 है, 5/3 प्लस यहाँ पे 1 लेना है, ठीक है ना। ये पावर में दिखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, अब ये दिखेगा पावर में, ओके। 5/3 प्लस 1 इनटू क्या करना है, इनटू ब्रैकेट में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इनटू जो ब्रैकेट में टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए 3/5 5/3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा, मतलब क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस साइन, ओके। अब ये जो टर्म इनटू है यहाँ पे गुणाकार में है, ये टर्म हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या, देखिए फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, फिर बाद में माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x, और फिर बाद में माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, इस प्रकार से लेना होगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन रूल यूज किया है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए पूरे टर्म का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 5/3 प्लस 1, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, 5 + 3 8, रेस टू हमारे पास रहेगा 8/3। समझ रहे ना, ये 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 5 + 3 8, इस प्रकार से इसका हमें सम लेना है। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, माइनस ये माइनस टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 इंटू 2x, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x, 7 इंटू 1, क्यों, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहा तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, इट इज 0,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 लेना है, अपॉन देखिए क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 8/3। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए dy बाई dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, ये माइनस साइन एज इट इज 2 इंटू 2x इज 4x माइनस 7, न्यूमरेटर में रहेगा माइनस 4x माइनस 7 अपॉन ये रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, समझ रहे ना, और रेस टू कितना 8/3, रेस टू क्या रहेगा 8/3। तो इस प्रकार से देखिए इसका फाइनल आंसर रहेगा माइनस 4x माइनस 7, चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट भी ले सकते हो, ये मैंने साइड में माइनस लिखा है इसलिए ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 4x मतलब ये माइनस से इस आप टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस से 4x माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस 4x ऐसा भी होगा, ठीक है। अगर माइनस साइन यहाँ पे नहीं लिखना है तो इस माइनस से इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस 4x माइनस 7 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 8/3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम y इक्वल्स टू ये प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 5। ओके, नाउ इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव हमें dy बाई dx मिलेगा। नाउ हियर d बाई dx ऑफ दिस टर्म अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 रेस टू 5, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे f ऑफ x रेस टू n के डेरिवेटिव का। लुक हियर, f ऑफ x रेस टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या है f ऑफ x रेस टू n का डेरिवेटिव? इट इज n f ऑफ x रेस टू n माइनस 1, ओके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। इस प्रकार से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो n है यहाँ पे 5, तो ये रहेगा 5, फिर अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू, ये जो 5 है, लुक हियर, एक से पावर हमें कम करना है तो ब्रैकेट रेस टू हमें 4 लेना पड़ेगा, n माइनस 1 एक से पावर कम करना है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म प्रेजेंट इन द ब्रैकेट, मतलब अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। सेम यही फॉर्मूला, n f ऑफ x रेस टू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। नाउ देयरफॉर लुक हियर, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे रहेगा 5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5, ओके। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इंटू सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है, मतलब यहाँ हमें यूज करना है सब्सट्रैक्शन रूल। अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे जो अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 है, देखिए हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 1/2, समझ रहे ना आप, क्योंकि अंडर रूट 3x माइनस 5 है, मतलब रेस टू 1/2 लिख सकते हैं। 3x माइनस 5 का पावर हमने यहाँ पे रेस टू 1/2 लिखा है, ओके। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टर्म तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पे 4 लिखना मैं भूल गया, पावर इसका कितना है 4 है, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, इस टर्म को हमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये फर्स्ट वाला टर्म जो है 5 इंटू, कौन सा 5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 4, इसे हमें एज इट इज कैरी ऑन करना है, ठीक है ना। इस टर्म में किसी भी प्रकार का अब हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो फर्स्ट टर्म है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखता हूँ। लुक हियर, इनके डेरिवेटिव्स लेने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स,
अगर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन शॉर्ट यहाँ पे जो रूट में टर्म है उसका हमें डबल लेना है, ठीक है ना, 1 उसका हमें डबल लेना है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या मिलेगा, इंटू इसका डेरिवेटिव लिखना है हमें अंडर रूट 3x माइनस 5 का। तो ये हमारे पास रहेगा 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5, ये इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5। फिर यहां पे लेना है d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5। रूट में जो टर्म है उस टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना है, माइनस, ध्यान दीजिए माइनस। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3x माइनस 5 रेज टू 1/2। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/f ऑफ x रेज टू n, ये फॉर्मूला। इसका डेरिवेटिव क्या रहता है, लुक यार, माइनस n अपॉन, ये सब फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए। फॉर्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये फॉर्मूले हम यूज करते जा रहे हैं। साथ में जो फॉर्मूले लिखे हुआ जो आपके पास पेज होगा उस पेज को आपके साथ रखिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, माइनस n अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस 1, माइनस n अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस 1 इंटू यहां पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद आ रहा है फॉर्मूला? तो यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। ये माइनस, थोड़ा सा यहां लिखता हूं मैं माइनस। अब क्या होगा, माइनस n, इसका पावर कितना है 1/2, मतलब ये रहेगा -1/2। समझ रहे ना आप, -1/2 अपॉन क्या करना है हमें, 3x माइनस 5, इसका जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है। तो ये रहेगा 3x माइनस 5 रेज टू 3/2। 1/2 में अगर 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 3/2। फिर इंटू हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव किसका, 3x माइनस 5 का। दोनों भी प्लेसेस पे 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना। यहां से डेरिवेटिव जो मिलेगा वही डेरिवेटिव यहां का रहेगा। नाउ लुक हियर, अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसका सॉल्यूशन लेंगे 5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 5, ओके। फिर -1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 और ब्रैकेट रेज टू 4, ठीक है, इंटू, ध्यान दीजिए, इंटू 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 इंटू, अब इस 3x माइनस 5 का मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखता है, चलेगा। देखिए यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हम किस प्रकार से लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ 3x, ओके, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5, ऐसे लेना है। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्टेप्स हम स्किप भी, यहां पे स्टेप्स आपने स्किप किया तो भी चलेगा। d बाई डी एक्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा, 1। 3 को हमने एज इट इज रखा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब x का डेरिवेटिव, तो 3 इंटू 1 3, और d बाई डी एक्स ऑफ 5 इज 0। तो ये मिलेगा सिंपली हमें 3, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 3। चाहे तो आप इसे 3 माइनस 0 ऐसे लिख सकते हो इस स्टेप में, जैसे 3x का डेरिवेटिव 3 रहेगा और 5 का डेरिवेटिव 0 रहेगा। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ओके, 1/2 अपॉन, फिर यहां पे 3x माइनस 5, ठीक है ना, समझ रहे ना आप। 3x माइनस 5 रेज टू कितना है, 3/2, 3x माइनस 5 रेज टू 3/2, ओके, रेज टू 3/2, यहां पे लिखता हूं मैं रेज टू 3/2, फिर से ब्रैकेट में 3 माइनस 0 रहेगा, ओके। अब ये टर्म जो है, देखिए ये टर्म तो सेम ही अब हमारे पास। अब देखिए ये 2 अंडर रूट 3x माइनस 5, उसका पावर 3, सॉरी इसका न्यूमरेटर 3, फिर यहाँ पे इसका भी न्यूमरेटर 3 रहेगा, 3 माइनस 0 मतलब 3, 3 इंटू 1/2 3/2। तो दोनों भी प्लेसेस में 3/2 3/2 हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां से
अगर सपोज हमने 3x माइनस 5 रेज टू 3/2 इसको बाहर कॉमन लिया, अब देखिए इसे मैं, ध्यान दीजिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देयरफॉर सिर्फ हमें इसे अब सिंप्लीफाई करना है। dy/dx इक्वल्स टू 5, फिर अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 रेज टू 4। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ओके, अब देखिए सपोज यहां पे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3x माइनस 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में, अब ये 3/2 है तो इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं 3/2। ध्यान दीजिए, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 3/2 यहां पे मैं लिखता हूं 3x माइनस 5 रेज टू 3/2। ठीक है, इसका मतलब मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 5 से। देखिए क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5। इसे क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये अब 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 है, मतलब 3x माइनस 5 का पावर कितना है, 1/2। समझ रहे ना आप। और यहां पे 3x माइनस 5 का पावर कितना है, 1। हमें पता है अगर गुणाकार है, प्रोडक्ट है और बेस सेम है तो पावर का हम सम ले सकते हैं। तो इसका पावर 1/2, इसका पावर 1, 1/2 प्लस 1, इट विल बी 3/2। समझ रहे ना आप। तो हमने अगर यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 3x माइनस 5 रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 3x माइनस 5 रेज टू 3/2 बनेगा। ठीक है, अब ये 3 और ये 1/2 3/2 है, प्लस इसे आप लिख सकते हो 3/2 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू 3/2। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, यहां पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर हमें सेम दिख रहा है। ओके, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो है इसका सम हम ले सकते हैं, या फिर 3 इंटू 3x माइनस 3/2 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू 1/2। ये वाला जो टर्म है, ध्यान दीजिए ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म दोनों भी इसमें कॉमन है। ये वाला टर्म यहां पे है और सेम टर्म यहां पे है। समझ रहे ना आप। तो अगर वो टर्म हमने बाहर लिया, इसको मैं पहले यहां पे स्टार्टिंग में लिखता हूं dy/dx। ये टर्म जो है अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/3x माइनस 5, इसको बाद में लिखते हैं। अब यहां से कॉमन लेना है हमें, ये 3 बाहर लेना है, ये 3 और 5 15 हो जाएगा। ओके, फिर इसके साथ 15 अपॉन, देखिए 15 अपॉन ये रहेगा 15/2, फिर 3x माइनस 5 रेज टू 3/2। समझ रहे ना आप। यहां से 3/2, 3x माइनस 5 रेज टू 3/2, और यहां से 3/2 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू 1/2 को बाहर लिया तो यहां क्या बचेगा, 3x माइनस 5। देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x माइनस 5, और यहां पे कितना रहेगा, +1। क्यों, क्योंकि 3/2 3x माइनस 5 रेज टू 3/2 इस टर्म को बाहर ले लिया, तो यहां पे बचेगा 3x माइनस 5 और यहां पे बचेगा सिंपली 1, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म हम बाहर ले रहे हैं। इस कंप्लीट टर्म को अगर बाहर लिया तो यहां पे 1 बचेगा, ये 1 और ये 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 प्लस 1 होगा, और 3x माइनस 5 प्लस 1 इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, मैं यहां पे लिखता हूं, इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4। समझ रहे ना आप, ये हो जाएगा 3x माइनस 4, 15 इंटू 3x माइनस 4। ओके, इस टर्म का हमें कैलकुलेशन मिला है और वो 3 से हमने इस 5 को मल्टीप्लाई किया है, इंटू अब हमारे पास क्या रहेगा, अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 रेज टू 4।
अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 रेज टू 4। तो ये रहेगा यहाँ का आंसर। सिर्फ यहाँ पे जो हमने सिंप्लीफाई किया है इसे ठीक तरह से समझ लीजिए। हमने 3/2 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू 3/2 को बाहर लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 3x माइनस 5 ये कंप्लीट टर्म बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचेगा +1। 3x माइनस 5 +1 मतलब 3x माइनस 4 रहेगा। ये 15 कैसे मिला है? ये जो 3 हमने बाहर लिया इस 3 से, मतलब ये कंप्लीट टर्म बाहर लेते समय इस 5 और 3 का प्रोडक्ट हुआ है, तो ये 15 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 3/2। और ये टर्म तो पहले से ही यहाँ